नमस्ते वॉन्डरर्स, वेलकम बैक टू आवर मॉरिशस सीरीज़। मॉरिशस एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड है, तो ऑब्वियसली आइलैंड हॉपिंग के बिना तो आपका ट्रिप इनकम्प्लीट है। यहाँ पे मल्टीपल टूर्स है, जैसे कि साउथ ईस्ट कोस्ट का, साउथ वेस्ट कोस्ट का, नॉर्थ कोस्ट के, जिसमें से हमने आज लिया है साउथ ईस्ट कोस्ट का टूर, जिसमें हम 5 आइलैंड्स देखेंगे, वाटरफॉल देखेंगे, उसके साथ साथ हम डिफरेंट एनिमल स्पॉट करेंगे। अगर हम लकी होंगे तो डॉल्फिन भी स्पॉट करेंगे। हम ऑलरेडी हमारे फर्स्ट स्पॉट पे पहुँच चुके हैं, बट उसके पहले लेट मी शो यू कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। वी आर स्टेइंग इन फ्लिक एंड फ्लाक एंड यहाँ से हमारे ट्रिप का जो मीटिंग पॉइंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर की डिस्टेंस पे है। बट कंसिडरिंग पीक आवर का ट्रैफिक हम सुबह 6 बजे ही निकल गए। ड्राइव बहुत सीनिक था एंड वी ऑल्सो गॉट टू सी सो मैनी शुगर केन प्लांटेशन ऑन द वे। हमारे इस ट्रिप का मीटिंग पॉइंट था ट्रू डे डूश एंड यहीं से ही सारे ईस्ट कोस्ट के ट्रिप्स जाते हैं, वेदर आपने कैटामरान बुक किया हो या स्पीड बोट। हम यहाँ एग्जैक्टली 7:30 बजे पहुँच गए थे। वी हैड हाफ एन आवर ऑफ बफर टाइम। आप भी बुक कर रहे हो ये वाला ट्रिप तो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स पहले आइए। एंड उसके बाद एग्जैक्टली 8 बजे हमारा ट्रिप स्टार्ट हो गया। सो हमारा फर्स्ट स्टॉप जो है उसका नाम है इलोसेफ आइलैंड। यहाँ पे मोस्टली सारे फ्रेंच में नाम होते हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। एकदम छोटा सा आइलैंड है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए एक रेस्टोरेंट है और हमें सिर्फ यहाँ पे उन्होंने 30 मिनट्स दिए हैं। स्विमिंग के लिए टाइम नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे जो आइलैंड में हम लोग रुकेंगे वहाँ पे आपको स्विमिंग और स्नॉर्कलिंग के लिए टाइम देंगे। बट बहुत अच्छा है। और यहाँ पे पास में ही ना एक मतलब यहाँ पे पहुँचने से पहले एक हमने रिसोर्ट देखा जिसका नाम है सांग्रीला। 5 स्टार, ऑब्वियसली 5 स्टार होटल है वो। तो अगर आपका बजट अच्छा होगा तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो, बिकॉज उनका एक पूरा प्रॉपर प्राइवेट आइलैंड है। मतलब काफ़ी छोटा आइलैंड है, बट एकदम अच्छे तरीके से उन्होंने मेंटेन किया है और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। प्लस यहाँ पे आपको मल्टीपल एक्टिविटीज़ भी करने को मिलेगी। आई गेस हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए, उसके लिए अब भी सारे एक्टिविटीज़ शुरू नहीं हुए हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेस्टोरेंट वगैरह भी है। वहाँ पे पीछे ना इंडियन रेस्टोरेंट भी है पीछे के साइड पे, और यहाँ पे आप पैरासेलिंग और वो सब वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। और ख़त्म हो गया। हम लोग एक साइड से निकले, अभी दूसरे साइड से वो आइलैंड ख़त्म भी हो गया। मैं आपको दिखा तो भी, हम लोग यहाँ से आए और ये यहाँ पे आइलैंड ख़त्म हो रहा है, छोटा सा ही एकदम। ये सनसेट के टाइम पे मज़ा आएगा ना यहाँ पे। इतना बड़ा बानियन ट्री है ये। क्रैब के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, मतलब अपन यहाँ पे लंच के लिए वापस आने वाले हैं। Yes, एक बार कंफर्म कर दियो, बट अकॉर्डिंग टू आइटिनरी लंच के लिए अपन वापस यहाँ पे आएंगे। ओके, तो उसी के लिए मतलब यहाँ पे अभी सब कुछ बंद था, तो मैं वही सोचा कि इतना जल्दी कैसे आ गए, पर लंच के लिए आ रहे हैं तो फिर अच्छा है। सो ये सारे स्पीड बोट है और हम लोग भी उसी बोट से आए। अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट आइलैंड की तरफ। हेलो, हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? You having a good time? Yeah. Hey. ¿Qué le pasa a la nena? De repente ella quiere bellaquear. Con la botella se pone borracha. No conoce cumbia, mamacita, a bailar. Hola mamacita, mueve este cuerpo. Tú te miras rica, eso no te niego. Esos pasos lentos como bailarina. Se pone bien loquita con un poco de tequila. Mami, por fin no me muerdas. Ponte en 4 en mi cama como perra. Yo sé que tú quieres otro rato como quieras. Vete mi bebé, vete फर्स्ट टाइम ओपन वाटर में अपन ने डॉल्फिन देखा। हाँ, बीच पे बैठे। आई गेस कोला बीच है, किधर होता है अगोंडा। me quema, quema. ¿Qué le pasa a la nena? De repente ella quiere bellaquear. Con la botella se pone borracha. Conoce cumbia, mamacita, a bailar. सो अभी हम यहाँ पे स्नॉर्कलिंग एंड स्विमिंग के लिए रुके हैं इन द मिडल ऑफ द ओशन। और हम
ऑब्वियसली यहाँ पे बोट में वेट करें बिकॉज हमें स्विमिंग नहीं आती, बट बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मतलब यहाँ तक का जो राइड था वो तो एकदम थ्रिलिंग था, और उसके साथ साथ जो पानी है वो इतना क्लीन है, और इस जगह पे एकदम टर्कोइज ब्लू है। फिशेस भी यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ के हैं, और एकदम ऐसे मुआना वाला वाइब्स आ रहा है बिकॉज बैकड्रॉप में एकदम ग्रीन प्रॉपर माउंटेन्स है, स्काई ब्लू है, परफेक्ट अमाउंट के क्लाउड्स है। अमेजिंग लग रहा है एकदम, बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग को स्विमिंग नहीं आता तो हम लोग पाव डालने का काम कर रहे हैं दूसरे लोगों को फिश दिखे स्नॉर्कलिंग करते टाइम, बट यहाँ पे काफ़ी सारे आ गए ना। बहुत फिश है, और कोरल भी बहुत अच्छा है। Look at this guys, कैसे प्यार में कोई नहीं पड़ सकता यार समंदर के। इट्स सो प्रिटी। और हमारा जो बोट राइड है वो इतना थ्रिलिंग था, मतलब हमारे लाइफ का सबसे बेस्ट बोट राइड। इतना ज़्यादा उसने स्पीड में ड्राइव किया पूरा बोट, बट सेफ लग रहा था, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, और हम एंजॉय कर रहे थे। इट वॉज सो थ्रिलिंग। पानी इतना क्लीन है यहाँ पर, मतलब ये हम लोग मिडल ऑफ द ओशन, और यहाँ पे बहुत डीप है ओशन, फिर भी यहाँ से हम लोग को जो अंदर के स्टोन्स है वो दिख रहे हैं। इतना क्लियर पानी है, और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ये वाले आइलैंड पे वेव्स देखे, मतलब प्रॉपर बड़े वेव्स देखे, नहीं तो सारे बीच एकदम शांत है, काम वाले एकदम। हाँ, काम वाले। क्लिफ ही है एक्चुअली, और क्लिफ के बीच में ये लाइट हाउस है। और अगर आप वो देख सकते हो ना, वो पहले प्रिजन था जहाँ पे काफ़ी सारे स्लेव्स को रखा जाता था। इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जस्ट लुक एट दिस, वाओ। मतलब मुझे इसकी हिस्ट्री के बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है। अच्छा, वो हमने ये वाला जो आइलैंड टूर है वो सिलेक्ट किया बिकॉज मल्टीपल टूर्स थे जो हम जहाँ पे रुके फ्लिकन फ्लाग में, वहाँ से काफ़ी नज़दीक थे। ये वाला जो है वो काफ़ी दूर था बिकॉज इट इज़ ऑल द वे टू साउथ ईस्ट कोस्ट, बट रियली ग्लैड कि हमने ये वाला सिलेक्ट किया। इट इज़ सो ग्रेट। ये फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे देखा कि इतने शांत बीच है, मतलब वेव्स ही नहीं है, बट यहाँ पे जो मुझे वेव्स दिख रहे हैं, ओ माय गॉड, इट्स इनक्रेडिबल गाइज। एंड ये वाला जो टूर है हमने गेट योर गाइड से बुक किया है बिकॉज लोकल टूर्स में हमें मतलब वो ट्रस्ट नहीं आ रहा था, और ज़्यादा क्राउड भी होता है। जो जितने भी हमने बोट्स देखे वहाँ पे बहुत क्राउडेड होता है, बट गेट योर गाइड में लिमिटेड लोग होते हैं और बहुत अच्छा सर्विस मिलता है बिकॉज हमें ड्रिंक्स मिल रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स, ये सारी चीज़ें दी जा रही है, एंड अमेजिंग सर्विस। बताना भूल गई कि अगर आपको भी बुक करना है तो यू कैन स्कैन दिस QR कोड, और लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आई डोंट नो वेदर यू गाइज कैन सी और नॉट, बट ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट कलर ऑफ ओशन दिख रहा है। यहाँ पे डीप ब्लू है, यहाँ पे टर्कोइज ब्लू है, वहाँ पे दूर ये स्ट्रेच में कोई और ही डिफरेंट कलर है। वी आर हैविंग सो मच फन हियर। अगेन स्पॉटेड डॉल्फिन्स। हाँ, अच्छा है, जब भी डॉल्फिन दिखता है ना तो ये लोग रुक जाते हैं। और एक चीज़ अच्छा है ना कि तो जब भी बोट में से चढ़ रहे हैं उतर रहे तो वो लोग बोलते हैं कि आराम से उतरो, आराम से चढ़ो, मतलब कोई रश नहीं है ये ट्रिप में।
यहाँ पे मंकीज भी दिखने मिलती है, बट अभी फर्स्ट हम लोग वाटरफॉल देखने जा रहे हैं और फिर हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। वहाँ पे वाटरफॉल। सो अभी हम लोग यहाँ पे लंच करने वाले हैं। मस्त लोकेशन है ना? कैसा है? स्मोकी फ्लेवर है, चुलीवरचा गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड है। सो गाइस अभी जस्ट हमारा लंच हुआ और अभी हम बीच पे चिल कर रहे हैं। और जो लंच था काफ़ी अच्छा था, मतलब सरप्राइजिंगली जो वेजिटेरियन फूड भी था वो मुझे अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा था, मतलब हम लोगों ने जो अभी तक का खाया है ना मॉरिशस में, उससे बेटर मुझे यहाँ पे लगा। चिकन या फिर फिश जो दोनों भी मैंने खाया ना, बहुत अच्छा है। आपको भी अगर नॉनवेज सब पसंद है तो थोड़ा ब्लैंड था बट अच्छा लगेगा। वेजिटेरियन भी दे दिया ना? हाँ उन्होंने वेजिटेरियन भी दिया जिसमें सैलेड था और समोसा भी था, गार्लिक ब्रेड, पोटैटो सलाद, नॉर्मल ग्रीन सलाद, ये सब तो था ही। और अनलिमिटेड कोला था, सॉफ्ट ड्रिंक्स और रम एंड कोला भी था। और गाइज अगर आपको स्विमिंग आता है ना तो ये ट्रिप अपने ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्नॉर्कलिंग से लेके जब लंच होने के बाद में अगर आप यहाँ पे बीच पे भी बैठे हो ना तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आराम से स्विम कर रहे हैं और पानी बहुत क्लीन है और बहुत साफ़ है, तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। इनकेस अगर आप नॉन स्विमर हो जैसे हम लोग की तरह तो भी आप एंजॉय करोगे। किंजल ने भी काफ़ी अच्छा चिल किया है यहाँ पे, है ना? मतलब वो भी पानी में चली गई थी जबकि उसको स्विमिंग आता भी नहीं है। राइट। थैंक यू। You're welcome. Hope to see you next time. श्योर, थैंक यू। सो अभी टाइम पे हम सनसेट के पहले फ्लिक एंड फ्लैग बीच के यहाँ पे पहुँच गए एंड अभी यहाँ पे मैं फिर से स्विम करने जा रही हूँ। एक चीज़ मुझे मेंशन करनी है कि अगर ये लड़कियाँ व्लॉग देख रही है एंड अगर आपको स्विम करना पसंद है तो आप यहाँ पे बिंदास बिकिनी पहन सकते हो। यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता, कम्प्लीटली सेफ़ है, बहुत मज़ा आता है एक्चुअली यहाँ पे स्विम करने के लिए। मैं तो नॉन स्विमर हूँ फिर भी मैं इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। तो जिसको स्विमिंग आती है और सिंस इंडिया में इतना बिकिनी पहन के आप स्विम नहीं कर सकते, काफ़ी जजमेंट्स भी मिलते हैं, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। अभी हम लोग सनसेट एंजॉय करेंगे एंड एक्चुअली मैं ये नहीं बताने वाली थी बट एज अ वुमन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये अच्छा फील हुआ। इसलिए नहीं क्योंकि बिकिनी पहनने मिल रहा है बट इसलिए बिकॉज कुछ भी पहनने का यहाँ पे फ्रीडम है, कोई आपको जज नहीं करता और आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्या पहनना है उस हिसाब से आप एंजॉय कर सकते हो, उस हिसाब से आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है और वो बात बहुत एक्चुअली लिबरेटिंग फील हुई मुझे यहाँ पर आके, विच इज़ अ गुड थिंग। सो नाउ विल एंजॉय सनसेट। सो गाइज दिस इज़ इट। इसके साथ हम लोग ये वीडियो एंड कर रहे हैं। अगर आप मॉरिशस के लिए प्लान कर रहे हो तो यू कैन डाउनलोड आवर ट्रैवल गाइड फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, या फिर ये QR कोड स्कैन कर सकते हो। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितना हमने एंजॉय किया उतना आपने भी एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।